take care of your morning and the morning will take care of your whole day and whole life. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मिस्टिकल मयूरा। और मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ 5am क्लब। सो आपको बनना है 5am क्लब का सदस्य। सो मेरे साथ बने रहिए। जब मैं उठते हो तो आप बहुत ही घाई और बहुत ही रश में रहते हो, ये करना है वो करना है, देन अपना माइंड को सोशल मीडिया से पूरा भर देते हो, क्योंकि सुबह उठ के आप जो भी चीज़ें उसमें डालोगे वही चीज़ें दिन भर रिफ्लेक्ट करेगी। 5am क्लब के ऑथर है रॉबिन शर्मा और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये बुक लिखी है। तो चलिए देखते हैं बुक। इस बुक की कहानी 3 किरदारों पे आधारित है, जो है एक है वुमेन, एक औरत जिसका सब कुछ लूट गया था, जो बिल्कुल ही होपलेस हो गए थे और जो सुसाइड करना चाहती थी, जिसके पास कोई होप नहीं था। दूसरा एक कामयाब पेंटर जो बहुत ही कामयाब था लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं था। और तीसरे है एक आदमी जो फटीचर जैसे कपड़े पहनता था और बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता था। सो ये 3 कैरेक्टर्स पे ये स्टोरी, ये बुक मतलब बनाई गई। एक सेमिनार में जाती है वो वुमेन, सोचती है कि चलो अभी मुझे तो मरना है ही, लेकिन कुछ होप देख के वो सेमिनार में चली जाती है और उनको सेमिनार अच्छा लगने लगता। उस सेमिनार के बाद उसी जगह पे तीनों लोग मिलते हैं और बातें शुरू होती है। तो उस दौरान फटीचर जो दिखने वाला पर्सन है, जिसके कपड़े बहुत अच्छे नहीं रहते, वो बार बार मतलब उनको बताता है कि आपको ये परेशानी मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरे गुरु है, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि सुबह उठ के किससे आप कामयाब हो सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं, समृद्ध भी रह सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, इतने शौहरत कमाई है, साथ में मैं खुश भी हूँ। तो कैसे सुबह उठ के ये चीज़ें हो सकती है। और आपको मैं नौता इनविटेशन देता हूँ मेरे घर पे आने के लिए, मेरे बंगले में रहिए और मैं आपको कार भेजता हूँ और कार या हेलीकॉप्टर भेजूँगा, आप आइए और रहिए और मैं आपको शुरुआती में सिखाऊंगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी, कोई भी नई चीज़ शुरुआत करने के लिए तकलीफ़ होती है, तो शुरुआत में तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं आपको सिखाऊँगा, आपको ट्रेन करूँगा। उसी जब ये सब कुछ बोलता है वो फटीचर दिखने वाला पर्सन, तो दोनों पेंटर और वो वुमेन दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है, कैसे दिखता है, कैसे कपड़े पहने हैं इसने। लेकिन अभी वो तो दोनों सोचते हैं कि चलो, वो औरत सोचती है वैसे भी मैं तो मेरी लाइफ को ख़त्म करने वाली थी, वैसे भी मुझे मेरी लाइफ नहीं चाहिए थी, तो चलो एक मेरे पास तो कुछ है नहीं, चलो एक चांस ले लेते हैं। और वो पेंटर भी अपना इतना कामयाब रह के, इतने सब शौहरत पैसे रह के उसके पास भी वो भी खुश नहीं था, तो उसको भी लग रहा था कि चलो कुछ तो होगा, देखते हैं। वो लोग निकलते हैं। उसके बाद में जब वो शौक हो जाते हैं कि एक मर्सिडीज़ बहुत महंगी कार आती है उनको लेने के लिए, फिर वो एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो बोलते हैं वो ड्राइवर को कि वो कहाँ है पर्सन, वो ऐसे कपड़े पहनते थे। तो ड्राइवर बोलता है कि हाँ वो ऐसे कपड़े पहनते हैं क्योंकि उनकी जो सिंपलिसिटी है, उनकी वो सिंपल रहना चाहते हैं इसलिए, लेकिन उन्होंने बहुत वैसे कमाए हैं। वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। ये सुन के वो दोनों बहुत ही शॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो उनके बंगले में आते हैं, देन उनको मॉरिशस लेके जाते हैं और उनके बंगले में जाते हैं और वहाँ पे उनको उनका गुरु भी दिखता है। सो ऐसी ये स्टोरी आगे बढ़ रही है। हाँ फ्रेंड्स, हम सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ों में ऐसे उलझे रहते हैं। सुबह उठ के व्हाट्सएप देखेंगे, क्या न्यूज़ है क्या नहीं। यू नो द वर्ल्ड इज़ वांट टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल्स। अगर आपको गोल्स अचीव करने हैं, आपको अमीर बनना है या आपको कोई भी आपका मकसद है, किसी में भी आपको सक्सेसफुल चाहिए, चाहे वो अमीर बनना हो, चाहे वो कोई गोल अचीव करना हो, चाहे कोई जॉब लगना हो, तो ये ज़रूरी है कि आपका माइंड आपके साथ दे, आपके साथ रहे। और इसलिए सुबह का इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये बुक लिखी गई है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल बुक फ्रेंड्स, इसको रीड करिए। आप अपनी मॉर्निंग को वेस्ट करते हो, अगर आप स्टार्टिंग का जो 1 आवर है उसको वेस्ट करते हो, तो आप अपनी पूरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 आवर ऑफ योर मॉर्निंग इज सो इम्पॉर्टेंट। और वो कैसे इम्पॉर्टेंट है हम सभी पढ़ाओ।
शुरुआत में मुश्किल, बीच में तकलीफदायक और आखिर में खूबसूरत लगते हैं। वैसे ही मॉर्निंग की हैबिट स्टार्ट करने की जो हैबिट है वो स्टार्टिंग में आपको बहुत ही मुश्किल लगेंगी, बीच में आपको बहुत ही तकलीफदायक लगेंगी, मतलब आप उठोगे करोगे तो आपको लगेगा ये बहुत तकलीफदायक है, लेकिन आखिर में वो बहुत ही खूबसूरत। 5% ही पीपल ऐसे हैं दुनिया के जो अमीर है, खुश है और जो सही मायने में लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। तो वो सिर्फ 5% है। तो आप वो 5% में आना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आप सुबह उठिए और 20-20-20 रूल्स फॉलो करिए। मैं आपको बताऊंगी 20-20 रूल्स क्या है। जब आप सुबह उठते हो फ्रेंड्स, 1 घंटा अपने साथ बिताते हो। अब ये 1 घंटे को 20-20-20 में डिवाइड किया गया है, लेकिन जब आप वो 1 घंटा अपने साथ बिताते हो तो आपको दिन भर ऊर्जा फील होता है, दिन भर आप पॉजिटिव रहते हो, आपकी क्षमता अच्छी हो जाती है। क्योंकि सुबह का जो समय है आपका ब्रेन जो है, कॉर्टेक्स जो है, वो काम नहीं करता है, थिंकिंग में नहीं घुसता है, तो बहुत ही शांत रहता है आपका माइंड और उस टाइम आप बहुत ही चीज़ें जल्दी ग्रास्प कर लेते हो और एक नई चीज़ सीखने लग जाते हो। मेंटली आप चीज़ों को क्लियरिटी से देखने लग जाते हो। सो ये एक्सपीरियंस होता है सुबह उठने का। इसलिए सुबह उठना ही क्यों कहा गया है, क्यों नहीं रात को जो बैठ के 1 घंटा अपने साथ गुजार सकते, मेडिटेशन कर सकते। सुबह बहुत ही चीज़ें कमाल की होती है, सुबह और इसमें रात में करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए हमेशा हर कोई आपको यही कहता है सुबह उठो। और ये 5 AM क्लब तो बहुत ही बढ़िया है। ऑथर ने बताया है कि वो जो फर्नीचर दिखने वाला पर्सन है वो जो कह रहा है कि मैं इसलिए अमीर हुआ क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठता था। तो ऐसा क्या है जो सुबह 5 बजे उठने से इतनी बड़ी चेंजेस होती है, क्या होता है वो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर की। जो वो दोनों पर्सन, पेंटर और वो औरत, उनके घर में रहते हैं तो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। और वो जो पर्सन है, जो रिच पर्सन है, वो उनको बहुत सी चीज़ें बताता है। वो कहता है कि सुबह उठ के आपको शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी जो बहुत ही अद्भुत होगी। और सुबह वो उठते रहते हैं और उनको वो चीज़ें फील होने लग जाती है फ्रेंड्स। और वो वुमेन और दोनों बहुत कमाल का सोचते हैं कि सच में ऐसा होने से वो इतना 20-20-20 का रूल इस प्रकार का है कि फर्स्ट 20 में आप एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए क्योंकि आप सुबह उठते हैं, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, थोड़ा चल सकते हैं, टहल सकते हैं। देन नेक्स्ट 20 में आप अपने गोल्स के बारे में देखिए, आपको ऑटोमेटिकली फोकस होने लग जाएगा। 20 मिनट अगर आप शांत रहोगे, बैठोगे और ये सोचोगे कि ये 20 मिनट्स मेरे लिए है, ओके, तो आप उसमें आपको पता चलेगा कि आप गोल्स की तरफ फोकस कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, आपको क्लियरली चीज़ें दिखेंगी। उसमें ना केवल आपकी गोल्स को लेकर बट खुद की इनर की जो कमज़ोरियाँ है वो भी आपको दिखेगी और उसका भी सोल्यूशन आपको वो 20 मिनट्स में मिलेगा। और रेस्ट 20 मिनट्स जो है उसमें आप बुक पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ मन चाह आप कर सकते हैं। जैसे आप बुक रीड कर सकते हैं, कोई अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं, या जो भी एक्टिविटीज़ आपको करनी है, जैसे किसी की हॉबी है वो कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो ये जो 20-20-20 का जो रूल है ये रोज़ करना होता है और 1 आवर इज़ वेरी सफिशेंट। ओके, 5 से 6 बजे तक बहुत ही सफिशेंट है। आपके दिमाग में हस्टल बस्टल नहीं रहता है, बहुत शांत रहता है और ये 1 घंटा आपके पूरे दिन को और पूरी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन बनाता है और बहुत ही सक्सेसफुल बनता है। नॉट ओनली सक्सेसफुल मीन्स नॉट कि आप बहुत पैसे कमा रहे हैं, आपके अपने गोल्स को अचीव किया है, वो तो मिलेगा ही, बट इंटरनली आपको जो सक्सेस मिलेगी वो आपकी ही होगी और वो आपसे कोई छीन नहीं सकेगा और वो उसका सिर्फ आप ही कर पाएंगे। जो आप 5% में अगर आप आना चाहते हो, 95% लोग तो यही कर रहे हैं कि सुबह उठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, मशीन बन चुके हैं, मशीन की तरह काम करते हैं। बट यू आर नॉट मशीन, यू आर योर माइंड, यू आर योर सोल, सो यू आर गोइंग टू फील योर सोल। जो बीच का 20 मिनट है उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा फ्रेंड्स, बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। ऐसे सेंसेस, ऐसी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो शायद ही दुनिया में किसी ने एक्सपीरियंस अभी तक की हो और आपको वो चीज़ें समझेगी। वो बीच के जो 20 मिनट है उसमें सुबह उठ के वो चीज़ें दिखेगी, आपको क्लियरिटी दिखेगी, क्लियरिटी ऑफ लाइफ, क्लियरिटी ऑफ योर गोल्स, क्लियरिटी ऑफ योर इनर इमोशंस, क्लियरिटी ऑफ योर माइंड, योर मेसी माइंड, नॉट ओनली द माइंड ऑफ योर्स बट माइंड ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ, एवरीथिंग फ्रेंड्स। सो व्हाई नॉट, व्हाई डोंट यू गो एंड ट्राई दिस। ओके, इसको अच्छी चीज़ों को क्यों ना हम हैबिट सोचिए। दिस इज रोज़ आप अगर सुबह
उठ रहे हैं 5 से 6 बजे तक, सो 365 डेज आप उठ रहे हैं और 365 का आपके पास आइडियाज़ होंगे, एक्सपीरियंस होंगे जो बहुत ही अनमोल होंगे, यूनिक होंगे। अरे लाइफ में आके सब कुछ मशीन तो बन ही गए हैं फ्रेंड्स, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम कर रहे हैं, मशीन बन चुके हैं। क्यों हमारे माइंड पे हम काम नहीं करते हैं? क्योंकि वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी शुड नो अस। माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है फ्रेंड्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि माइंड के हर एक एस्पेक्ट को हम कोई भी पर्सन आज तक समझ नहीं पाया है। तो क्यों ना हम हमारे माइंड को समझे, जो हमारा माइंड डिस्टर्ब करता है। सो उसको ट्रेनिंग दे, हमारे बॉडी के लिए काम करे, दैट इज़ एक्सरसाइज करे, फिट रहे, माइंड पे काम करे, और ये आपको हेल्प करेगी आई एम श्योर, क्योंकि ये मुझे भी हेल्प की है। ये मैसेज बहुत ही अच्छा रॉबिन शर्मा जो ऑथर है इन्होंने बताया है, ब्यूटीफुल बुक है, आप इसको लेके पढ़ सकते हैं, बहुत ही डिटेल में आपको पता चलेगा इसके बारे में। अक्षय कुमार है, वो सुबह रोज़ जल्दी उठते हैं और उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन्होंने उगता हुआ सूरज नहीं देखा है फ्रेंड्स। तो वो हमेशा सुबह उठते हैं और वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो अपने काम के लिए ये चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सुबह उठने का इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो जल्दी सो जाते हैं, 9 बजे उनका पैकअप हो जाता है, वो जल्दी 9 बजे घर पे आके वो सो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हेल्थी रहने का, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी रहने का क्या इंपॉर्टेंस है। और कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना बने, लेकिन ये उनको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन वो डाइट में भी अपना ध्यान देते हैं, कभी भी कोई चीज़ खाते नहीं अपने कोई चीज़ खाते नहीं है बाहर का। अगर उनको भूख लगी, टिफ़िन लाते हैं वो अपना घर से, और अगर उनको कभी भूख लगी भी गई तो वो बनाना ले लेंगे, बनाना खाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खाते। उनको पता है कि हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, क्योंकि ये काम तो है, ये प्रोफेशन तो चलेगा ही, लेकिन बैलेंस लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी माइंड, मेरी हेल्थ और मेरा सब कुछ इसमें रहे, बैलेंस लाइफ रहे। कि ऐसा नहीं कि काम के पीछे मशीन बन के चल रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने पूरा अपना सेट कर रखा है कि मैं सुबह उठूँगा और जल्दी सोऊंगा, ये मेरा ये है, मैं इसके लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो कुछ तो भी ऐसा होगा फ्रेंड्स, कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस उनको बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ तो इसमें होगा कि वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना आप इसको ट्राई करिए और देखिए कि सच में वर्क। जल्दी अगर आपको उठना है तो आप पहले तो ये मत सोचिए कि मुझे जल्दी उठना है तो आप उठ रहे हैं एकदम से 5 बजे उठ रहे हैं। नहीं, आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ें धीरे धीरे स्लोली होती है, कोई भी चीज़ प्रेशराइज से मत करिए। जैसे प्रेशर कुकर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर गिर गया तो वैसे ही धड़ाम से गिर सकते हैं। कोई भी प्रेशर थोड़ी देर के बाद में वो उड़ जाता है, तो आप अपने आप को प्रेशर मत दीजिए, प्रेशर में मत लाइए कि मुझे बहुत 5 बजे उठना ही है। आज अगर अभी तक आप 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। धीरे धीरे अपना स्टार्ट करिए। अगर आप 7 बजे उठ रहे, 8 बजे उठते तो चलिए आप 7 बजे ट्राई करिए उठने का, और तभी अपनी रूटीन चालू कर दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे 6 बजे से स्टार्ट कीजिए, फिर 5 बजे से स्टार्ट कीजिए। यस, लेकिन नींद भी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह रात को लेट सो रहे हो फिर सुबह जल्दी ट्राई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नींद बहुत अच्छी कंप्लीट ले लीजिए। मैं पहले 12 बजे तक के वो जागी रहती थी, कभी 1 बजे तक के, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे हैबिट डेवलप करने लगी तो मुझे पता चलने लग गया कि आप 9 बजे भी बेड पे जाके रिलैक्स करके कोई बुक पढ़ के आप अपना सो सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि दिन कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये माइंड सेट है फ्रेंड्स। इट इज़ नथिंग बट माइंड सेट। 12 बजे सोना है, हमारा माइंड सेट हो जाता है कि 12 बजे सोना है, दिन बड़ा हो जाता है, बहुत सी चीज़ें करनी, बट ऐसा कुछ नहीं है। इवन अगर आप 9 बजे या 10 बजे भी सो जाते हो, ठीक है, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि सब परफेक्ट है। तो पहले मुझे भी लगता था कि ये इतने जल्दी कैसे लोग सो जाते हैं, 9 बजे 10 बजे कैसे सो जाओ, बहुत सारे काम रह जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ माइंड सेट है। आप अपने लाइफ को उस तरह से बना सकते हो कि नहीं, मुझे 10 बजे सोना है, मुझे 9:30 बजे बेड पे आना है, तो काम वैसे ही होने लग जाएंगे फ्रेंड्स। समय है, लोग कहते हैं टाइम नहीं है, ये नहीं वो नहीं, टाइम सबके पास है, उसको सिर्फ मैनेज करना पड़ता है फ्रेंड्स। उसको जस्ट ऑफ मैनेजमेंट, चीज़ों को आप मैनेज करिए कि मुझे आपने गोल रखा कि मुझे 10 बजे सोना है, बेड पे जाना है, और ये बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि आप जल्दी सोओगे तो आप जल्दी सुबह उठ सकते हो।
जल्दी उठोगे तो आप ये सब 20-20 रूल्स फॉलो कर सकते हो और ये पूरा दिन भर आपके काम आएगा। तो आप ये सोचिए कि मुझे 9:30 बजे तक एक सब चीज़ें कंप्लीट करके बेड पे जाना है, रिलैक्स रहना है। ऐसा नहीं कि जाते बराबर नींद आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और आप जाइए, उस पर रिलैक्स करिए, फ़ोन वोन को साइड रखिए। मैं तो पर्सनली वैसे ही करती हूँ। देन आप बुक रीड करिए, कोई भी चीज़ पढ़िए, रीड करिए, फिर स्लोली लेट जाइए और धीरे धीरे आपका माइंड भी क्लीन रहेगा तो आपको नींद आ जाएगी। ये एक हैबिट बनेगी आपकी। अगर आप चाहते हो तो ही सब पॉसिबल है, अगर आप नहीं चाहोगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए डिटर्मिन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे मिस्टिकल मयूरा।